बंगाल में चुनावों से पहले टीएमसी में इस्तीफे का दौर। अब पार्टी विधायक शिलभद्र दत्ता ने छोड़ा साथ। 3 दिन में तीसरे नेता का इस्तीफा। टीएमसी को बगावत का टेंशन, ममता बनर्जी आज करेंगी बैठक। टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ममता करेंगी चर्चा, आगे की रणनीति पर होगा विचार। गुरुवार को ही टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिया था इस्तीफा। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी से इस्तीफा देते ही राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई। आगे के प्लान पर बोले, पेशे से वकील हूं, करूंगा वकालत। बीजेपी में शामिल होने पर रहे खामोश। टीएमसी के कुछ और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। 2 नेताओं के साथ जितेंद्र तिवारी आसनसोल से कोलकाता रवाना। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी के खिलाफ टीएमसी का गुस्सा, तमाम पोस्टर होर्डिंग्स हटाए। आसनसोल के रानीगंज इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी के पोस्टर पर कालक पोती, जताई नाराजगी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल। बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़े उनके पोस्टर बैनर। टीएमसी छोड़ने वालों पर बंगाल के मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य का बयान। कहा, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं, पार्टी को नहीं होगा कोई नुकसान। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी उतारेगी बड़े नेताओं की फौज। 7 बड़े नेताओं की टीम तैयार। राज्य को 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों में बांटकर बड़े नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मंडविया करेंगे बंगाल का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देंगे पूरी रिपोर्ट। कल अमित शाह के साथ कई मंत्री भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। मिदनापुर में सीधे जनता से जुड़ेंगे। बंगाल में अधिकारियों के तबादले के फैसले और पर विवाद खत्म करने की कोशिश। केंद्र और राज्य सरकार में आपसी बातचीत पर सहमति। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। राज्य में कानून व्यवस्था पर होंगे सवाल जवाब। बंगाल मिशन पर अमित शाह के स्पेशल साथ में नरोत्तम मिश्रा का भी नाम। बोले, सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगी ममता बनर्जी। देखिए, ममता जी स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री होती पूरी तरह से माफियाओं की गिरफ्त में है। नरोत्तम मिश्रा का दावा, आने वाले चुनाव में बंगाल में बनाने जा रहे बीजेपी की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम भी बीजेपी की 7 सदस्यों की टीम का हिस्सा। कल से 2 दिन के बंगाल दौरे पर। मौर्य को पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। क्षेत्रों का भी करेंगे दौरा। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मैराथन कोशिशें लगातार जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को देंगे संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 घंटे का होगा संबोधन। मध्य प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में किसानों के साथ रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मौजूद रहेंगे सूबे के मंत्री और बीजेपी विधायक भी। आज ही 35 लाख किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा। सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी 1600 करोड़ की राहत राशि। यूपी में भी कई केंद्रीय मंत्रियों की मुहिम। किसानों को कर रहे हैं संबोधित। स्मृति ईरानी और संजीव बालियान का मेरठ में कार्यक्रम। कृष्णपाल गुर्जर का आगरा में किसानों को संबोधन। किसानों को मिला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का साथ रोहतक में धरने का कार्यक्रम। आज तक से खास बातचीत में चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले, संवाद होना चाहिए, लाखों किसानों को जरूर मिलेगा न्याय। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने की पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम लिखी चिट्ठी। सरकार के फैसलों की दी जानकारी। कृषि मंत्री ने चिट्ठी में किसानों को दिया भरोसा। कहा, जारी रहेगा एमएसपी, चालू रहेंगी मंडियां। कृषि मंत्री ने लिखा, कॉन्ट्रैक्ट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। किसान जब चाहे खत्म होगा करार। 8 पन्ने की चिट्ठी में कृषि मंत्री ने विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से की अपील। बोले, कृषि मंत्री की चिट्ठी जरूर पढ़ें। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार से दागे सवाल। पूछा, क्या बातचीत के दौरान कृषि कानूनों पर रोक के लिए है तैयार। किसान संगठनों के नेता आज वकीलों से करेंगे मुलाकात। प्रशांत भूषण, एचएल फूलका, दुष्यंत दवे जैसे वकीलों से करेंगे बातचीत।
अब डिजिटल हुआ किसान आंदोलन। प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाया अपना ट्विटर अकाउंट, उसी के जरिए रखेंगे राय। राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा, और कितने अन्नदाताओं को देनी होगी कुर्बानी, अब खत्म किए जाएं कृषि कानून। किसानों के समर्थन में आई अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जारी किया वीडियो। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली विधानसभा में फाड़ी कृषि कानूनों की कॉपियां। बीजेपी का हमला, मनोज तिवारी बोले टुकड़े टुकड़े करना जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। 2 साल पूरे होने पर आज सादगी से जश्न मनाएगी गहलोत सरकार। 2 दर्जन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 10 महीने बाद आज दिल्ली आ रहे हैं सीएम गहलोत। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सचिन पायलट भी दिल्ली आने की उनकी भी खबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर रायपुर में बनी सबसे बड़ी रंगोली देखने खुद पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल। एक मंच पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केबी यादव, लेकिन न तो बात हुई और न ही आमना सामना हुआ। ममता सरकार के समर्थन में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके केंद्र सरकार पर साधा निशाना। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार से जवाब तलब। 4 जनवरी तक देना होगा जवाब, 7 जनवरी को सुनवाई। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल का ट्विटर अकाउंट हैकर ने किया आपत्तिजनक पोस्ट, केस दर्ज। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार पर कानूनी शिकंजा, पुलिस ने उनके बेटे को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, मातृशोक पर जताया दुख। बंगाल के साथ साथ केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में 23 समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के लिए तैयारियों का लेगा जायजा। अगले हफ्ते अधिकारियों की बैठक। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे साल के आखिरी मन की बात, नए साल को लेकर मांगी राय। मुंबई के ओशिवाड़ा इलाके में बेकाबू मर्सिडीज कार का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर मौत। पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी, मौके से गाड़ी को हटाया गया। मुंबई में हफ्ता वसूली के आरोपों में 2 लोग गिरफ्तार। स्पा और पार्लर में छापामारी कराने का दिखाते थे डर। यमुनानगर में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, जमकर चली लाठियां। पुलिस के आते ही सभी आरोपी फरार। कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में केस दर्ज। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गलत बयानी का आरोप। मुंबई में बाल बाल बचे दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। मथुरा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। आसनसोल में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। मुंबई में धू धू कर जलने लगी खड़ी बस, कोई नहीं था बस में सवार। शाहजहांपुर में चलती वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, लोगों ने कूदकर बचाई जान। वाराणसी में युवक की हत्या कर शव को फेंका, जमीन विवाद में मर्डर का शक। खरगोन में बाइक सवार लुटेरों ने पता पूछने के बहाने लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। समस्तीपुर में हरियाणा से शराब तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कैमूर में बालू से लदे ट्रकों की लापरवाही से हादसा, पुल पर फंस गया एक ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। गुंटूर में पूर्वी टीडीपी सांसद और बिजनेसमैन रायपति संबशिव राव के ठिकाने पर छापामारी, भ्रष्टाचार का आरोप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 22,889 नए मामले, 338 की मौत, 99,89,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक करीब 3,13,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,363 नए मामले, 24 घंटे में 35 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 कोरोना टेस्ट, एक दिन में टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब, सरकार के एक नोट से सामने आया अनुमान। पहले फेज में कोरोना वैक्सीन पर 10,000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। पहले दौर में वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को दी जानी है वैक्सीन। देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, सभी अस्पतालों को 4 हफ्ते के भीतर एनओसी लेने के लिए कहा गया। फायर एनओसी नहीं लेने वाले अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा, संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अदालत के आदेश के मुताबिक सभी राज्यों को नियुक्त करना होगा एक नोडल ऑफिसर, चुनावी रैलियों में
गाइडलाइंस पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। आज पालम इलाके में 3.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। सफदरजंग में 4.4 डिग्री तापमान। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट। शनिवार को येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जताया। आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी संकट। सुबह सुबह धुंध से बढ़ी मुश्किल। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में -2.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जैसलमेर में सर्दी का कहर। गड़ीसर सरोवर में झील में डल लेक जैसा मंजर। एडिलेड टेस्ट का आज दूसरा दिन। भारत की पहली पारी में 244 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी फिलहाल 60 के पास स्कोर 3 विकेट गंवाए। भारत की पहली पारी में विराट कोहली का सबसे ज्यादा 74 रन का योगदान। कल हुए थे रनआउट। चेतेश्वर पुजारा ने 43 का दिया योगदान। आज उनके रन 42 रन बनाकर आउट। हनुमा बिहारी ने 16 और अश्विन ने 15 रन बनाए। दूसरे दिन आज मैच 11 रन जोड़ सकी टीम। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे स्टार्क। 4 विकेट झटके। पेन कैमिस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।